हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेट एकेडमी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जहां पे हम लोग देखेंगे हाउ टू यूटिलाइज इफेक्टिवली योर स्क्रिबल पैड। ऑलराइट, आपको पता है कि हम लोग जो है गेट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा दैट वी विल गोइंग टू सॉल्व इन सम पेपर। तो यहाँ पे आपको अब वो पेपर नहीं मिलेगा जो आपको पहले मिलता था। अब यहाँ पे दिया जाता है स्क्रिबल पैड। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग स्क्रिबल पैड को देखेंगे कि किस तरीके का दिखता है एंड in that how we'll going to solve the solution of your gate question in effective manner. All right, so let us move. So ये रहा आपका how scribble pad look। तो आपको ये दिख रहा होगा कि आपका एक scribble pad है और ये क्या है, इसमें कोई भी रूल्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लाइन्स नहीं है। दैट मीन्स यू विल गोइंग टू गेट अ सिंपल स्क्रिबल पैड जहां पे आपका कुछ भी लाइन या रूल्स कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी साइज क्या होगी, यहां पे ध्यान से देखिए। इट्स साइज इज 15 क्रॉस 21 सेंटीमीटर रफली। Alright, so it is roughly you will going to get 15 cross 21 centimeter of your scribble pad size. Now next, it has 12 pages or 24 side. What I mean to say that अगर आपके पास एक पेज है तो उस एक पेज का फ्रंट एंड बैक दैट विल बी योर टू साइड। सो इन टोटल यू विल गोइंग टू गेट अ 12 पेजेस इन दिस स्क्रिबल पैड which is having a 24 sides. Alright, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें 24 sides है। बहुत लोगों को ये समझ में आता है कि यार 20 है या 18 है या क्या, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चलती है, लेकिन ये फॉर श्योर है कि गेट एग्जाम में अब आपको सिर्फ 24 पेजेस ही, सॉरी नॉट पेजेस, 24 साइड या फिर 12 पेजेस ही मिलते हैं। ऑलराइट, और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर क्या ये 24 साइड्स या 12 पेजेस मोर देन सफिशिएंट है गेट एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? यस माय डियर फ्रेंड, इट इज मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व ऑल 65 क्वेश्चन इन योर दिस स्क्रिबल पैड। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हम लोग की एक चीज जो कि कीप इन माइंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम ask to invigilator whether they will give extra scribble pad or not। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूं कि एक सेंटर में क्या था कि एक बच्चे गया एग्जाम देने के लिए, वहां पे उन्होंने स्क्रिबल पैड एक्स्ट्रा, एक तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा देने के लिए उन्होंने मना कर दिया। वेयर एज एक अदर सेंटर में दूसरे बच्चे को एक एक्स्ट्रा स्क्रिबल पैड मिला था। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट या फिर सेंटर टू सेंटर पे डिपेंड करता है कि वो स्क्रिबल पैड आपको देंगे कि नहीं देंगे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप जो है स्टार्टिंग में पूछ लें कि वेदर दे विल गोइंग टू प्रोवाइड यू एक्स्ट्रा स्क्रिबल पैड और नॉट। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं। नाउ नेक्स्ट अब लोग आते हैं कि मिसकंसेप्शन अमॉन्ग द स्टूडेंट, कि जब आप गेट एग्जाम में स्क्रिबल पैड में जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको किस वे में लिखना है। ऑलराइट, तो एक पॉइंट यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये हो गया, मान लो आपका एक स्क्रिबल पैड का एक पेज का एक साइड हो गया। तो लेट अस से ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने स्टार्ट किया, ठीक, आपने सॉल्व किया, फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ऐसे करके सॉल्व, आपको दिखा कि ये स्पेस है, क्वेश्चन नंबर 3 फिर यहां से स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है, अगर आपको ये लग रहा है कि रैंडमली कुछ भी लिख के कहीं पर भी मैं टाइम सेव कर पाऊंगा, दैट मीन्स यू आर रॉन्ग बडी। ऑलराइट, तो आपको समझ में आ गया। तो आप अगर आप प्रॉपर मैनर में लिख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइम कंज्यूम कर रहे हो। ऑलराइट, समझ में आ गया। तो यहां पे बिल्कुल भी आपको इधर उधर कुछ भी रैंडम जगह पे लिखने की जरूरत नहीं है। यू विल हैव टू राइट इन अ प्रॉपर मैनर और इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर टिप्स टू इफेक्टिवली यूटिलाइज स्क्रिबल पैड। ऑलराइट, नाउ the divide one side of a page into two part। so यहां पे जैसा मैंने आपको बोला था कि ये स्क्रिबल पैड हो गया और स्क्रिबल पैड का क्या हुआ, मैं एक पेज ले रहा हूं, दैट मीन्स इट हैज टू साइड। तो इसका एक साइड की मैं बात कर रहा हूं, तो ये आपका हो गया एक साइड स्क्रिबल पैड का। आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो इन वर्टिकल मैनर। ऑलराइट, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, दैट यू हैव framed a 44 sides of your scribble pad। यहां पे देखिए एक पेज के एक साइड में दो पार्ट हो गए, इसी तरह बैक में कितने हो जाएंगे, 2 मोर, टोटल 4। तो आपके पास 12 इंटू 4 48 आपने जो है इसके पार्ट्स कर दिए। तो ऐसे वे में आपको जो है बहुत ज्यादा जो है पेजेस मिल जाएंगे और आप इतने में 64 क्वेश्चन डेफिनेटली इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। नाउ सॉल्व
नाउ सॉल्व द क्वेश्चन इन असेंडिंग ऑर्डर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अगर आप गेट क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आप गेट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करना है। मींस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, देन आफ्टर सॉल्विंग दिस यू हैव टू attempt question number 2, then after that suppose question number 3 अगर आपको नहीं बन रहा है, then you have to skip this question। आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे लिखना है। ऑलराइट, तो ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलेगा, ताकि इसमें जब आप वापस आओ क्वेश्चन को देखने के लिए कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कहां लिखा था, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जो है एक सीक्वेंस में सभी क्वेश्चन को लिख रहे हो। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, मेंशन क्वेश्चन नंबर विथ एवरी सॉल्यूशन। जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1, जिसको आपने यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को आपने क्या किया है, यहां पे सॉल्यूशन आपने किया, फिर ये जो सॉल्यूशन था ये कौन से क्वेश्चन नंबर का था वो आपको यहां पे लिखना है, ताकि जब आप रिविजिट करोगे देखने के लिए, यानी क्रॉस चेक करने के लिए, तो आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। ऑलराइट, इज इट क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। Once a particular solution completed, draw boundaries at the bottom of this solution. This is very important. Why this is important? क्यों? यहां पे देखिए, मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 आपने यहां पे स्टार्ट किया। नाउ सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 3 बनाना स्टार्ट किया और आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखना भूल गए, तो यहां पे आप कंफ्यूज कर जाओगे कि कहीं ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है ये मतलब इसी का तो पार्ट नहीं है। तो इसीलिए इसको बाइफरकेट करने के लिए आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन एंड अप होगा तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे खींच देना, या फिर बाउंड्री। फॉर एवरी क्वेश्चन यू हैव टू पुट अ बाउंड्री। ऑलराइट, इज इट क्लियर? और क्या बोला था मैंने, क्वेश्चन नंबर तो आपको लिखना ही है इन एन असेंडिंग ऑर्डर। ऑलराइट, इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज while solving a particular question, if you feel confused that how to solve further, then in such case leave some space, and once a particular section completed, then revisit those incomplete solution. What I mean to say that कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 मान लो आपने स्टार्ट किया, ऑलराइट, फिर यहां पे एंड हो गया, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 आपने स्टार्ट किया, फिर यहां पे एंड हो गया, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया, देन आफ्टर दैट आपको पता नहीं कि इसके बाद कैसे सॉल्व करूं, तो आपको क्या करना है कि कुछ स्पेस छोड़ देना है। आपको स्पेस छोड़ने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो ये जैसे ही आप मान लो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25, मींस अगर टेक्निकल की मैं बात करूं तो टेक्निकल में 1 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 होते हैं। तो जब आप पूरा क्वेश्चन 25 कंप्लीट कर लोगे, लेट अस से क्वेश्चन नंबर 25 आपने कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आना है। दैट मींस यू हैव टू रिविजिट द क्वेश्चन नंबर 3 एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फर्दर। ऑलराइट, इज इट क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टिप, which is write only data and formula and calculation to be performed in the virtual calculator। यहां पे क्या होगा, यहां पे आप थोड़ा सा पेज को सेव करोगे। क्यों, कैसे? जैसे मान लो आपके पास कोई डाटा है, लेटर से V इक्वल टू 24 वोल्ट, I इक्वल टू 4 एम्पियर, आपको फाइंड करना है R। तो आप क्या करोगे, स्क्रिबल पैड में ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपको क्या करना है, डाटा लिखना है V इक्वल टू 24 वोल्ट, I इक्वल टू 4 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस R इक्वल टू V बाई आई। ठीक, नाउ V बाई आई क्या है, ये डाटा आपको कैलकुलेटर, जो वर्चुअल कैलकुलेटर है, आपको उसमें फीड करना है, यहां पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पे फीड करोगे R इक्वल टू 24/4 देन 6 ओम, तो ये क्या हुआ, ये अननेसेसरीली आपका जो है वो पेज जो है कंज्यूम कर लिया। तो इस पेज को सेव करने के लिए मैंने क्या बोला है कि ये जो कैलकुलेशन है यू हैव टू परफॉर्म इन योर वर्चुअल कैलकुलेटर। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। डू नॉट यूज स्क्रिबल पैड फॉर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो ये कहने का मतलब क्या है कि जो भी थ्योरेटिकल आपके पास क्वेश्चन होंगे या फिर प्रॉब्लम होंगे, उनको आपको माइंड में करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई भी आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप माइंड पे सॉल्व कर रहे हो इस तरीके के क्वेश्चन को, तो आप जो है वो पेजेस को थोड़ा सा सेव कर लोगे। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
यूज स्मॉल फॉन्ट साइज विच इज सुटेबल फॉर यू एंड इजिली रीडेबल विथ यू, ऑलराइट, इजिली रीडेबल बाय यू। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास दो स्टूडेंट है, ये जो स्क्रिबल पैड है सेम है, स्क्रिबल पैड का साइज जो है वो सेम है। एक जो है मान लो निखिल इस वे में लिख रहा है, ऑलराइट, और एक जो है निखिल ये छोटे फॉन्ट में लिख रहा है, तो डेफिनेटली इसको जो है वो ज्यादा पेज लगेंगे इसको लिखने के लिए, एंड ये जो स्टूडेंट है इसको कम पेज लगेंगे या फिर कम स्पेस लगेंगे इसको लिखने के लिए। तो ये क्या है, ये फॉन्ट साइज, दिस इज अ स्मॉलर फॉन्ट साइज कंपेरेबल टू दिस वन, ऑलराइट। तो आपको कोशिश करना है कि जितने कम फॉन्ट साइज में लिखे उतना जो है आपका पेज सेव होगा। बट ये ध्यान रखें कि आप जब आप क्वेश्चन को रिविजिट करोगे, सॉल्यूशन को रिविजिट करोगे, तो आप इजीली रीड कर पाओ उस चीज को, ठीक है। तो आपको इस वे में आपको फॉन्ट साइज को कंसीडर करते हुए सॉल्यूशन को अटेम्प्ट करना है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टिप, अवॉइड ड्राइंग सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम जैसे आपके पास पता है कि क्वेश्चन में आपको दिख ही रहा है, तो आपको दोबारा जो है सर्किट डायग्राम आपके स्क्रिबल पैड पे नहीं बनाना है। व्हाई? क्योंकि वो जो है आपका पेज कंज्यूम करेगा, और ये जो वीडियो है ये पेज को सेव किस तरीके से किया जाए उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो कभी भी सर्किट डायग्राम होगा तो आपको जो है बनाना नहीं है आपके स्क्रिबल पैड पे, कोशिश करना है कि वो माइंड पे है और वो माइंड पे ही आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर आपको नीड हो रहा है कि ना बिना बनाए सॉल्व नहीं कर सकते, देन ओनली यू हैव टू गो, अदरवाइज यू हैव टू स्किप दिस पार्ट, ऑलराइट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो पॉइंट है, जब मैं गेट एग्जाम जब मैं दिया था तो ये बहुत हेल्प किया था कि कितने नंबर ऑफ साइट्स जो है मुझे एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए यूज करना चाहिए, और एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मुझे कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज यहां पे आपको दिख रहा है, दिस इज अ सेक्शन विच इज जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मींस दिस इंक्लूड बोथ 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। Similarly, technical question number 1 to question number 25 of 1 marks, and technical question number 26 to question number 55 of 2 marks. So basically यहाँ पे क्या है कि maximum number of sides for a particular section, अगर आप जनरल एप्टीट्यूड बना रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10, तो आपको जो है सिर्फ 1 से लेकर 1.5 इतना ही जो है आपको लेना है। मतलब कि मान लो ये आपका स्क्रिबल पैड का एक साइड हो गया जिसको आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका फ्रंट, यानी एक पेज का फ्रंट, ये हो गया एक साइड। जो इसका बैक होगा उसको आपको क्या करना है, बस इतना पार्ट यूज करना है, यानी ये और ये पार्ट, इतना पार्ट जनरल एप्टीट्यूड लेगा, ऑलराइट। तो ये 1 से लेकर 1.5 इतने में ये 1 मार्क्स से 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऑलराइट ना। उसके बाद टेक्निकल क्या होगा, टेक्निकल 6 to 8 साइड ऑफ योर पर्टिकुलर सेक्शन, यानी 1 मार्क्स से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 का जो 1 मार्क्स है वो 6 से 8 आपका जो साइड में हो जाना चाहिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 55 14.5 टू 17 साइड ऑफ योर स्क्रिबल पैड, इतना आपको लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ऑलराइट। नाउ अब टाइम में देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हमें कितना टाइम गेट एग्जाम में इन्वेस्ट करना है। तो ये 1 मार्क्स का जो है एंड 2 मार्क्स का जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 आपको 15 to 20 मिनट्स इतना ही लेना है, इससे ज्यादा आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना है इस जनरल एप्टीट्यूड के लिए। नाउ कमिंग टू योर टेक्निकल पार्ट, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 आपको 35 to 45 मिनट लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट टेक्निकल 26 to 55 आपको 70 to 85 मिनट। सर अगर आप इनको टोटल करोगे तो आपका होगा 135। सर हमारा गेट एग्जाम तो 180 मिनट का होता है, तो बाकी जो आपका 45 मिनट है वो कहां गया? अरे यार वो 45 मिनट आप जो है जो सॉल्यूशन आपने बनाया उसको रिविजिट करोगे, गो थ्रू करोगे कि वो सॉल्यूशन आपने बनाया सही है कि नहीं। तो वही चीज मैं यहां पे बोल रहा हूं कि आपको जो है 45 मिनट आपको अपने हैंड में रखना है, सो दैट कि जब आप रिविजिट करो तो इतना टाइम हो कि अगर कुछ सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो तो इस 45 मिनट के अंदर में आप उसको सॉल्व कर पाओ, ऑलराइट। तो इसीलिए मैंने मैक्स टू मैक्स 135 मिनट में आपका जो है पूरा गेट क्वेश्चन ऑफ 65 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। नाउ आई होप इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। सो विद दैट नोट चलिए मैं इस सेशन को जो है यहाँ पे एंड करता हूं, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो है कोट है, देखिए यहाँ पे आपने यहां से स्टार्ट किया था, यू हैव स्टार्टेड हियर, आई वॉन्ट टू डू इट, ठीक है। ये कब था? जब आपने गेट का जो आपका जर्नी था, जब आपने स्टार्ट किया था। अब आप धीरे धीरे करके यहां पे पहुंच गए हो,
तो माय डियर स्टूडेंट, आपको छोड़ना नहीं है। ये गेट एग्जाम जब आप दे रहे हो, ये उस वक्त की बात है, जैसे गेट एग्जाम आएगा मुझे पता है कि आप लोग ये बोलोगे यस आई डिड इट। तो याद है आपने यहां पे स्टार्ट किया था और आपको गेट एग्जाम जब रिजल्ट आएगा आपको ये दिखेगा। तो हमेशा याद रखें कि आपने जर्नी जो है बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करी है, तो आपको कहीं पर भी इस चीज का मलाल नहीं होना चाहिए कि अरे यार गलती हो गया, क्या हो गया, बिल्कुल नहीं सोचना है। मुझे आप सबसे ये चाहिए यस आई डिड इट। ऑलराइट, तो चलिए विथ माय बेस्ट विशेष आपको ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गेट एग्जाम। ऑलराइट, थैंक यू।